नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो आपकी राज्य की हों या हमारे देश की हों या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हों। और अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर हाल में आप लोग एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए। और हिंदी मीडियम से अगर आप लोग हैं तो दैनिक जागरण आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर न्यूज़पेपर है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। और अंडमान निकोबार की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप लोग देखिए केंद्र शासित प्रदेश भी है अंडमान निकोबार, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसी की बात हो रही है। और परमवीर चक्र की अगर हम लोग बात करें ना, तो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार ये आप देखेंगे दिया गया था 3 नवंबर 1947 में ये दिया गया था। ठीक है। और स्थापित एक आप देखेंगे इसकी डेट की 26 जनवरी 1950 ऑफिशियल इसकी तारीख है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पराक्रम दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया द्वीपों के नामांकन, बोले इसमें आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी प्रेरणा। और अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित स्मारक की प्रतिकृति का भी अनावरण किया है। और कहा वीरों के नाम पर द्वीपों का नामकरण व नेताजी का स्मारक लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करेगा। और सुभाष द्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और संग्रहालय के साथ लाइट एंड साउंड शो में भी होगा ये। ठीक है। और आप देखेंगे 26वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाते हैं। हम लोग मालदीव जाते हैं घूमने के लिए, कई इस तरह के द्वीपों पर हम लोग जाते हैं। देखिए अगर हम लोग इससे भी विकसित कर लें तो यहाँ भी हम देखें कि अच्छा पर्यटन स्थल हम लोग बना सकते हैं। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक अच्छा योगदान देता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोगों को मालूम होगा। कब? 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। और 18 अगस्त 1945 में आप देखते हैं कि इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी हवाई दुर्घटना में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि इन सूरवीरों के नाम पर रखे गए द्वीपों के नाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामकरण प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। और जिन अन्य परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम रखा गया उनमें सूबेदार करम सिंह हैं, सेकंड सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे हैं। और आप देखेंगे कि नायक जदुनाथ सिंह हैं, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल एम ए बी तारापुर, लॉस नायक अल्बर्ट एक्का और मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल और फ्लाइंग अफसर निर्मल सिंह सेखो, मेजर परमेश्वर और नायब सूबेदार बाना सिंह और कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव इसमें शामिल हैं। अब तक कुल 21 वीरों को परमवीर चक्र मिल चुका है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। एससीओ की बैठक के लिए भारत आ सकते हैं पाकिस्तान के पीएम, संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। तो सबसे पहला आप लोग इस संगठन के बारे में जान लीजिए। और आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूँ कि इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहा हूँ। यह आप देखते हैं कि यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। और यह भौगोलिक दायरे जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। और यूरेशिया की लगभग आप देखेंगे 60% क्षेत्र, दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की 30% क्षेत्र को कवर करती है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सचिवालय बीजिंग चाइना में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आप देखेंगे
RATS कार्यकारी समिति देखने को मिल जाएगा। इसमें सदस्यों की बात करें तो आप देखिए चीन भी इसका सदस्य है, भारत भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनके बारे में एक जरूर आप लोग एक याद रखा करिएगा, ठीक है। समुद्र में बारूद सुरंगी बिछा दुश्मन पर कहर बरपाएगी INS वागीर। और 5वीं पनडुब्बी है ये कलवारी क्लास की, और इसमें कई आधुनिक मिसाइल रखी जा सकती हैं। इसका रडार सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक है। और 67 मीटर लंबी यह पनडुब्बी पानी के ऊपर 20 किलोमीटर और पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। और आप देखेंगे 1000 किलोमीटर की दूरी एक बार में यह समुद्र के भीतर तय कर सकती है और लगातार 50 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकती है। और 350 मीटर की गहराई तक समुद्र में जा सकती है। 50 से अधिक नौसेना के जवान और अधिकारी इसमें एक साथ किसी भी मिशन में शामिल हो सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारा क्या है, जो पड़ोसी पाकिस्तान जैसे हों, अफगानिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, बांग्लादेश जैसे हों, म्यांमार जैसे हों, तो हमें सीमा पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। मुस्लिम युवाओं में बढ़ रही कट्टरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। 3 दिवसीय सम्मेलन में 350 अफसरों ने भाग लिया। वरिष्ठ IPS अधिकारियों ने प्रस्तुत की है रिपोर्ट। और आप देखिए कि जब हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर हो, तब आप देखिए कि लोगों को इस तरह बगला फौसला कर आप देखिए कट्टरता फैलाना आसान रहता है। और आप देखते हैं कि कई संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है, और जो आप देखते हैं कि अशांति फैलाने के लिए और भी कई तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, भाजपा हमलावर। जम्मू रैली के दौरान कांग्रेस नेता ने मंच से सैन्य अभियान के सबूत मांगे, और जयराम ने मीडिया के सवाल पर जवाब दिए और दिग्विजय को रोका, माइक भी झटका। दिग्विजय ने ट्वीट कर फिर उठाया मुद्दा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आप सभी जानते हैं कि हमारे एक पुलवामा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे, उसी के बदले में आप देखेंगे एक सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया था। और उसमें आप देखिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हो या सेना के जवान हो मारे गए थे उनके। तो उसी को लेकर पहले भी आप देखें कि उठती रही इस तरह की मांग। कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि हमें क्या सबूत दीजिए कि आपने इस तरह की है या नहीं की है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति है। आप देखिए हमारे सैनिकों के सब पर भी आप देखते हैं कि राजनीति होती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। जज चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए लोग उन्हें बदल नहीं सकते, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा है। और आप देख रहे हैं कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है ना, जिसके तहत आप देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसको लेकर हमारी सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनातनी चल रही है। सरकार चाहती है कि उन्हें शामिल किया जाए न्यायाधीशों की नियुक्ति में। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल रखी गई है। मुख्य गवाह ने आरोपित यासीन मलिक को पहचाना। इस जम्मू कश्मीर में वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या के मामले में आप देखें, यासीन मलिक को मुख्य गवाह BK शर्मा ने जम्मू विशेष टाडा अदालत में सोमवार को पहचान कर लिया है। चलिए उसी की बात हो रही है। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच करेगी निगरानी समिति। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने समिति की घोषणा की कि MC मैरी कॉम होंगी अध्यक्ष और जांच पूरी होने तक कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य समिति ही देखेगी। आप देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुश्ती का सर्वोच्च निकाय है। इसके जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा इनके अध्यक्ष पर, इस संस्था पर आप देखेंगे कि यौन उत्पीड़न के कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के हैं नेता हैं, लोकसभा सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से, कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आपको बता दूं जो ये नेताजी है ना, इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में काफ़ी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी इनके खिलाफ कुछ सवाल खड़े कर पा रही है, चाहे वो आप देखिए उत्तर प्रदेश की अन्य राजनीतिक पार्टियां हों। कर्तव्य पथ पर फिर देखेगी स्वदेशी सैन्य शक्ति।
डियर डेविल की टेम्पल राठी और कार्प्स ऑफ आर्मी एंड डिफेंस की चेतना शर्मा दिखाएगी रक्षा क्षेत्र में महिला शक्ति के बढ़ते कदम। और तोपों में अहम बदलाव भी होने की बात हो रही है। 2280 फील्ड रेजिमेंट के आंग के रूप में 7 कैनन गन 1930 से 1940 के दौरान आर्टिलरी का हिस्सा हुआ करती थी। और ब्रिटेन में बनी तोपों ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। और 21 तोपों की सलामा की अवधि राष्ट्रगान की अवधि जितनी होती है। और 25 पाउंड गन को 3 लोगों की टीम संचालित करती है। और सभी सात तोहफे क्रमबद्ध फायर करती हैं। और इन्हें इस तरह सेट किया जाता है कि 21वें बार फायर तब होता है जब राष्ट्रगान में जय 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 है बज रहा हो। और वही 105 एम फील्ड गन को 1972 में डिजाइन किया गया था। ये 1984 से सेवा में। ये गन हल्की और कॉम्पैक्ट है और इन्हें ईयर ड्रॉप किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में आप देखते हैं कि पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो चुका था। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था। तो ये भी आप लोग जानते हैं। और जनगण मन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखा गया था। और 24 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और दिल्ली आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू होगी निगम सदन की कार्रवाई। पीठासीन अधिकारी बोली, पहले मनूने सदस्यों का होगा शपथ। आपकी चेतावनी, कार्यसूची से सदन चले वरना चुप नहीं बैठेंगे। सीधी सी बात आप लोगों को बता दूं ना, आपको मालूम है कि आप देखेंगे कि दिल्ली में आप देखते हैं कि चुनाव होता है विधानसभा का, लेकिन बाकी राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री के पास, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्तियां होती हैं, ऐसा दिल्ली में नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ उपराज्यपाल शक्तिशाली रहता है और इसीलिए दोनों में टकराव बना रहता है। परेड देखने वालों को मेट्रो में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की बात हो रही है कर्तव्य मत पर। और अब 26 जनवरी को बार रेस्टोरेंट में भी परोसी जाएगी शराब। नहीं परोसी जाएगी शराब। विमान में महिला क्रू सदस्य ने बदसलूकी, 2 यात्रियों को उतारा गया। यमुना में अमोनिया बढ़ने से जलापूर्ति बाधित हुई है। और एयरपोर्ट पर 3.70 करोड़ रुपये बरामदगी मामले में 2 गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी स्कूल में 8 मार्च की परीक्षा अब 6 मार्च को होगी। परेड रिहर्सल के कारण सोमवार को जाम से जूझे लोग दिल्ली में। कोरोना से माता पिता को खो चुके छात्रों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। ये अच्छी पहल आप देखेंगे, क्योंकि आप देखें कोरोना महामारी ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी ले ली है। तो उनके बच्चों को आप देखिए किस तरह से पढ़ाया जाए, क्या किया जाए। विभिन्न राज्यों ने आप देखिए अपने यहाँ इस तरह की योजनाएं लाई हुई है। बदमाश ने हेड कांस्टेबल पर चाकू से किया वार। देखिए बदमाशों के इतने हाई हो रहे। 36 किलोमीटर लंबे साइकिल वॉक ट्रैक को आरएमबी की मंजूरी। और अटके आप देखिए 2 साल से फाइलों में अटके दिल्ली विकास प्राधिकरण के महत्वाकांक्षी साइकिल वॉक ट्रैक के धरातल पर उतरने की संभावना प्रबल हुई है। और रेंज मैनेजमेंट बोर्ड ने पहल की है। चलिए अच्छी बात है। भारत में ही नहीं दुनिया भर में इस तरह के मार्ग होते हैं जहाँ आप देखते हैं कि साइकिल से चल सकते हैं आप लोग बेहतर। वागी ने बढ़ाई भारतीय नौसेना की ताकत। एडमिरल हरि कुमार बोले 24 माह के भीतर नौसेना में तीसरी पनडुब्बी हुई है शामिल। चलिए अच्छी बात है। चुनाव में गहरे फर्जी विमर्श के खतरों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जताई चिंता। तो राजीव कुमार है ना हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपके जो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव की देखभाल और करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। कट्टरपंथी संगठनों के मंसूबों को ध्वस्त करने की जरूरत है, ये आप देखें रिपोर्ट कह रही है। और इस तरह की कट्टरता कोई भी धर्म में आप लोगों को देखने को मिले तो उस पर आप देखिए कि पहले भी रोक लग जाना चाहिए, क्योंकि ये देश आप देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी लोग जाति किसी भी धर्म के हों, भाषा बोलने वाले हों, आराम से रह सकते हैं इसमें।
झांकियों के चयन में किसी राज्य से कोई भेदभाव नहीं है, केंद्र कह रहा है। पंजाब को लेकर आप और सेहत के आरोपों को किया है खारिज, और कहा कई आधार पर चयन समिति लेती है निष्पक्ष फैसला। रुपेन शर्मा को डीजीपी बनाने का आदेश जारी करे नागालैंड सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह सोमवार को कहा है। और नागालैंड अगर आप लोग चाहें तो कोहिमा आप लोगों को राजधानी देखने को मिलेगी नागालैंड की, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप लोगों को म्यांमार से देखने को मिलेगी। और राज्यों में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, और असम हो गया, और मणिपुर हो गया। क्या होगा? मणिपुर हो गया। इसकी राजधानी को क्या हो गई? कोहिमा हो गई। और मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो हैं, और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल का पद संभाले हुए हैं। विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपको नागालैंड फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ये आप देखेंगे कि बाल वाटिका से दूसरी कक्षा तक का नया पाठ्यक्रम जल्द होगा जारी। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की नई पीढ़ी को गढ़ने की का जो सपना देखा गया है, अब उसके साकार होने का वक्त नज़दीक आ रहा है। ये आपने देखा है कि नई शिक्षा नीति आई हुई है, अब इसे लागू होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। और इस स्टेज में 3 साल का बाल वाटिका, प्री प्राइमरी या नर्सरी का भी एक चरण होगा, तो उसी के लिए एक बार फाउंडेशन स्टेज भी आप लोग कह देते हैं। आपत्तिजनक भाषण केस में सीएम योगी के विरुद्ध याचिका कोर्ट ने खारिज की है। 2018 में आप देखें राजस्थान के अलवर चुनाव अभियान के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध जो केस दर्ज हुआ था, उसी से संबंधित याचिका। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की बात होती है तो जयपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, और आप देखें मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की कलराज मिश्रा राज्यपाल है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन सा? राजस्थान। तो ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा जेंडर गैप रिपोर्ट में सुधार, स्मृति ईरानी कह रही हैं। महिला एवं बाल विकास क्या मंत्री है। तो चलिए आप दो लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह की संस्थाओं से। तो इसकी स्थापना आप देखेंगे कि जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। चलिए, और ये अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट में फिर से गणना करने की आवश्यकता को मान्यता दे रही है। और इस जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की भी रैंक में सुधार होगा। वर्ष 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुल 146 देशों में भारत को 135वां स्थान दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कड़ी आपत्ति जताई थी। तो ये भी आप सभी जानते हैं, देखते याद रखिएगा। टोटल 146 देशों का चयन हुआ था, उनमें से आप देखेंगे रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। उनमें से 146 में से भारत का कौन सा नंबर था? 135वां। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि आप देखिए आपकी क्लास में 146 बच्चे बैठे हुए, किसी का नंबर 135वां आता है, तो आप लोग कहेंगे कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नीचे से आप देख रहे हैं कि वो टॉप कर रहा है। तो वही बात हो रही है। दक्षिण भारत में 3 नई वंदे भारत ट्रेनें होंगी शुरू अब, और नई भारतीय ट्रेनें काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई हैं। हिजाब पर रोक मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ के गठन पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक के स्कूलों का जो मामला रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। कर्नाटक आप देखेंगे, केरल इसकी, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि स्कूलों में धर्म के हिसाब से आप देखेंगे क्या होना चाहिए? ड्रेस होना चाहिए, या आप देखेंगे कि कोई स्कूल की जो ड्रेस रखी जाती है वही उचित है सबके लिए बराबर? तो कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई हैं। यहाँ भी आपकी विधानसभा चुनाव होना है। अनिल देशमुख की जमानत रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 12 दिसंबर को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को दी थी जमानत। सीबीआई की याचिका खारिज की है। और सीबीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने देखा बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ
पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आपने देखा ये एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, खुद मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कुछ समय के पहले बाद आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक अलग होकर कुछ बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ की राजधानी क्या यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या महाराष्ट्र, तो ये भी याद रखिएगा। बीजेपी वरुण को लेकर अटकलें इस आईगल पर सवार की हो रही है। देखिए राहुल गांधी के क्या है, भाई हैं, चचेरे भाई हैं, संजय गांधी के बेटे हैं। कौन? वरुण गांधी, मेनका गांधी की बात हो रही है। वो आजकल आप देख रहे हैं कि बीजेपी से काफ़ी अच्छी बातें कहते रहते हैं, रोजगार पे बात करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना आज के समय में बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनका भी टिकट कटने वाला है, वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं, उनकी माँ भी और वो भी। जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा दिलाकर रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर में कहा है भारत के लोग चला रहे हैं प्रदेश को। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। तो इसे पूर्ण एक तरह से आप देखिए राज्य की को बनाने की बात हो रही है। राहुल बोले कश्मीरी हिंदू भीख नहीं, आप अपना हक मांग रहे हैं, उपराज्यपाल को माफी मांगनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो उसी की बात हो रही है। ये सही लड़की मिले तो ही शादी कर लेंगे राहुल गांधी, देख लीजिए। अभी भी कुमारी है ना। संघ का क्या बिगाड़ लेगी कांग्रेस, ये आप देख रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ भी आपने देखा था कि बहुत सारा राजनीतिक ड्रामा हुआ था। 2018 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन यहाँ की सिंधिया बगावत करके कांग्रेस में से बीजेपी में मिल गए थे और सरकार गिर गई थी इनकी। ठीक है, तो विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। और आरएसएस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। कौन थे? फाउंडर थे। तो मध्य प्रदेश में 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात हो रही है। अब चुनाव है, देखिए यहाँ भी। और मान के पास पहुंची फाइल, सिद्धू की रिहाई पर संशय। ये आप लोगों को मालूम होगा, कॉमेडियन कपिल शो में आप लोग देखते होंगे। क्रिकेटर हैं और कांग्रेस के लीडर रहे हैं और पंजाब से आते हैं, और अभी आप देखते हैं जेल की हवा खानी पड़ रही है इन्हें। तो उसी को लेकर बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये आप लोग, जेल विभाग ने बनाई थी 51 कैदियों की सूची, पर सरकार को नहीं भेजी। और पिछली बैठक में अनौपचारिक चर्चा के बाद सीएम ने नहीं दिखाई थी दिलचस्पी। तो चलिए आप लोग भी। 1988 में हुए रोड रेज मामले में आप देखेंगे 1 साल की सजा हुई है इन्हें, सिद्धू को। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला है यहाँ। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना गलत है, नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। ये आप देखिए पहले से ही ये खिलाफ बने रहे हैं इसके कि कानून मत लाइए, आप जागरूकता फैलाइए। नीतीश कुमार यही कहते हैं। और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, केरल में चरमपंथी ताकतों के साथ माकापा के संबंध, ये आप देखिए, ये भी आरोप लग रहा है। और केरल की अगर हम लोग बात करें ना, तो कोई भी इंडेक्स आता होगा, रिपोर्ट आता होगा, तो आप लोग केरल को टॉप पर देखते होंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी राजधानी कर्नाटक, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और यहाँ की अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो आप देखेंगे कि 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। और यहाँ 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है? केरल फैला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे आवापिप के प्रदर्शन की राकापा टीएमसी ने की निंदा। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने गोवा के मापुसा स्थित सेंटर जोवियर कॉलेज में पिछले सप्ताह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए प्रदर्शन की निंदा की है।
ठीक है। त्रिपुरा में मोदी की तस्वीर पर स्याही लगाने से भाजपा खफा, आयोग को शिकायत की है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि त्रिपुरा में भी आपकी विधानसभा चुनाव है ना, तो वहीं की बात हो रही है। और त्रिपुरा अगर आप लोग चले ना, चलिए तो त्रिपुरा चलते हैं, घुमाते हैं। ये त्रिपुरा है, अगरतला इसकी राजधानी है, तीन तरफ से बांग्लादेश घेरा हुआ है इसे। और आप देखिए असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है, क्या लगती है, सीमा लगती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, त्रिपुरा, किसके बारे में, त्रिपुरा के बारे में। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है, त्रिपुरा फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और उद्धव ने प्रकाश अंबेडकर से हाथ मिलाकर दिया नया रास्ता नया रिश्ता का नारा। महाराष्ट्र में भविष्य में होने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगी दोनों पार्टी, ठीक है। वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक हैं प्रकाश अंबेडकर। पूर्व बिग कमांडर ने कहा कांग्रेस को सुविध चाहिए तो पाक से मांगे। ये विवादित बयानों से खुद चर्चा में रहते हैं दिग्विजय सिंह, और पार्टी मुसीबत में फंस जाती है। ओसामा जी से लेकर जींस वाली लड़कियों तक आप देखिए, इनके द्वारा कई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। और आप लोगों को मालूम होगा इसीलिए कांग्रेस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अमेरिका ने जब अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, तब दिग्विजय सिंह ने कहा था अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को सम्मानपूर्वक दफन करना चाहिए था। फिर 40 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं मोदी से प्रभावित हैं, न कि जीन्स पहनने वाली लड़कियों से। साल 2024 में अगर मोदी चुनाव जीतते हैं तो वह भारतीय संविधान बदलकर आरक्षण भी खत्म कर देंगे। सत्ता के दो केंद्र, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं सके, इस सिस्टम में को बदलना होगा। मुंबई आतंकी हमले से कुछ घंटे पहले पूर्व पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे ने अपनी जान को खतरा बताया था, ये भी इनके द्वारा कहा गया था। और आप देखेंगे इन पर कई तरह के आरोप लिखते रहते हैं। जदयू का कोई भी भाजपा के संपर्क में नहीं है, जो थे वह चले गए, ललन सिंह कह रहे हैं। देखिए बिहार में जेडीयू भी पहले बीजेपी के साथ हुआ करती थी, अब आप देखते हैं कि आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। स्वामी प्रसाद की श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी से मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराज हैं। भाजपा के हिंदुत्व में जातीय दरारों की सेंध का दाव। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, हमारे देश में पता नहीं एक ऐसा माहौल चल रहा है कि आप देखते हैं कि राजनीति पूरी आपकी धर्म के नाम पर हो रही है, ग्रंथों के नाम पर हो रही है। आप देखिए शिक्षा के नाम पर हो, स्वास्थ्य के नाम पर हो। अब ग्रंथ जैसे हैं सो रहने दीजिए, आपको अच्छे नहीं लगते हैं आप मत मानिए, आप उसकी मतलब नुकसान भी मत पहुंचाइए, उसकी आलोचना भी मत करिए। आप कहने का मतलब सीधा सा ये सब भूल जाना चाहिए। नई सदी की बात हो रही है, चाइना कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है। एक आप देखें यूक्रेन छोटा सा देश रूस को टक्कर दे रहा है, हमें उनसे सीख लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए। तमाम आप देखेंगे कि मुद्दे हमारे देश में, लेकिन हमारे नेता हैं, हमारे नेताओं की सुबह ही आप देखते हैं कि पूरी राजनीति भी जाति पाति से होती है, धर्म ग्रंथों से होती है। जो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के सुनाएंगे वीरता की कहानियाँ। ए मेजर आप देखेंगे कि सोमनाथ शर्मा, ये आप लोग देखेंगे कि 31 जनवरी 1923 को एक कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना की कुमायूं रेजिमेंट में कंपनी कमांडर के रूप में 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा करने वाले पाकिस्तान से ने 700 घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोला था। 50 जवानों के साथ मिलकर उन्होंने न सिर्फ उन्हें 6 घंटे तक रोका बल्कि 200 को मार गिराया था। इस दौरान वीर गति को प्राप्त हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। एक बात और आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सेना जिंदगी में कभी भी कमज़ोर नहीं रही है। एक गलत फहमी है कि हमारी सेना कमज़ोर है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो आप लोग उसके बारे में जितना गलत बोल सकते हैं बोलिएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, हम अमेरिका से पीछे हैं, ये बात स्वीकार की जा सकती है। लेकिन हमारा सैनिक फिजिकल रूप से कमज़ोर है, ये कभी नहीं। जब आप देखते हैं उसका आमना सामना हुआ है तो उसने मोह की खानी पड़ी सामने वाले सैनिक को, सामने वाले देश के लोगों को, ठीक है। फिर आप देखेंगे नायक जदूनाथ सिंह 21 नवंबर 1916 को शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पर कब्जे के लिए 6 फरवरी 1948 की सुबह पाकिस्तानी सेना ने हमला बोला था। उस वक्त 9 जवान की टुकड़ी के साथ टेंडर चौकी डटे रहे और दुश्मनी की 3 प्रयासों को विफल किया। यह नौशेरा की लड़ाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। उन्हें मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
और आप देखिए कई बार तो इस तरह की तस्वीर आती है कि वो अपना झंडा पकड़े हुए, गोली सीने पे खाए हुए आप देखेंगे कि देखने को मिले हमारे सैनिक। कभी आप लोगों ने पीठ पीछे गोली नहीं देखी होगी उनके लगते हुए, वो सीने पर गोली खाए हैं। पेरू सिंह शेखावत, ये 20 मई 1918 को झुंझुनू राजस्थान के, ये आप लोग इनकी बात हो रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह, 10 अप्रैल 1948 में 28 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोग एक एक पढ़ लीजिएगा। सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त माननीय कप्तान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। और आप सभी जानते हैं कि 10 मई 1980 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में गले और कंधे में 3 गोलियों के लगने के बावजूद वह कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल स्थित पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इसके बाद उन्होंने दूसरे बंकर पर हमला किया था, फिर सैनिकों के साथ तीसरे बंकर पर हमला किया और 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। और इससे पहले प्लाटून को टाइगर हिल पर काबिज होने में सफलता मिली थी। चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ इस तरह किया गया है नामकरण। अगर आप लोग अंडमान निकोबार को देखें ना, यहाँ देखिए आप लोग देखेंगे योगेंद्र द्वीप, जदुनाथ द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, फिर आप देखेंगे कि खत्रपाल द्वीप, फिर आप लोग देखेंगे अल्बर्ट एक्का द्वीप, होशियार द्वीप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, वाना द्वीप, मनोज पांडे द्वीप, फिर आप लोग नीचे आएंगे करम सिंह द्वीप, यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे सिक्खू द्वीप, यहाँ आप देखेंगे सोमनाथ द्वीप, यहीं पेरू द्वीप, यहाँ आप देखेंगे जोगिंदर द्वीप, यहीं नीचे आप लोगों को सलारिया द्वीप, परमेश्वरम द्वीप, रानी द्वीप, विक्रम बत्रा यहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये संजय द्वीप, ये अब्दुल हमीद द्वीप, ये आप देखेंगे तारापुर द्वीप, ये आप लोग देखेंगे धन सिंह द्वीप। चलिए तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हमारे लिए मोटिवेशनल रहते हैं और हमारे युवा इनसे सीख भी लेते हैं। नेताजी व संघ का लक्ष्य एक, भारत को महान राष्ट्र बनाना, ये मोहन भागवत कर रहे हैं। 21 द्वीपों का नामकरण 21 दीप जलाने जैसा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। राजनीति से परे, ये आप देखते हैं कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके चित्र के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें दिखाई दिए हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पुराना राजनीतिक दल है और 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने मोहन भागवत और अनुराग ठाकुर पर विवाद इस पर टिप्पणी की है। तो नेता हैं, कुछ भी करते रहते हैं। ममता का दावा, द्वीपों के नाम नेताजी ने 1943 में ही रख दिए थे। नाजी जर्मनी फांसीवाद दिल्ली से करना पड़ा था तालमेल। जोशीमठ में बड़ा भूत हंसाओ, दुकानें खाली कराई गई। ये आप सभी जान रहे हैं कि देखिए कहाँ बात हो रही है। ये आप लोग जाएंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में आप लोगों को जोशीमठ देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसे मध्य के उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देख रहे हैं कि मकानों में जो दरारें आ रही हैं, ज़मीन फट रही है एक तरह से और इमारतों में दरारें आ रही हैं, उसी को लेकर बात हो रही है सब, ठीक है। केंद्रीय योजना से मिली राहत सहायता तो कंचन ने लिखी उद्यम की सफल गाथा। हिमाचल की बद्री में साइनिज उद्योग में बनी आत्मनिर्भर और अन्य को भी दिया रोजगार। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आप भी अगर दिमाग में कोई है आप लोगों के, तो आप लोग भी काम कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, दूसरी धर्मशाला राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ अभी चुनाव हुए थे, कांग्रेस को क्या मिला है, बहुमत मिला है। पति को माता पिता से दूर करना क्रूरता, हाईकोर्ट ने माना तलाक का हकदार। देखिए मायके में डॉक्टर पति को क्लिनिक खोलने के लिए बनाती थी, पत्नी दबाव। दूसरी शादी का पति पर लगाया था आरोप, पति ने 1 माह बिताया था जेल में। देख लीजिए आप लोग। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले में पति को उसके माता पिता से दूर करने के प्रयास को पत्नी की क्रूरता माना है। तो ये भी गलत है कि आप देखेंगे कि कई, इसीलिए कहते हैं कि कई बार इनका दुरुपयोग भी होता है। अब आप देखिए किसी के माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उनका सहारा बनना चाहता है कोई, और पत्नी आप देखिए नहीं उसमें मदद करती है, वो केस कर देती है। तो हमारी अदालतें इसीलिए बैठी हुई हैं। तो इसमें आप देखिए ऐसा मामला हुआ है। मौरवी पुल हादसे में ओरेवा समूह के जस्ट सुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ है। ये आपने देखा होगा, मौरवी पुल दुर्घटना हुई थी ना,
गुजरात में, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से सीमा लगती है, यहाँ भी विधानसभा चुनाव हुए थे और आपने देखा होगा कि भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कोल्हापुर में बेटे ने कराया अपनी विधवा मां का पुनर्विवाह। मां का सामाजिक अवहेलना से बेटे ने उठाए क्रांतिकारी कदम। 23 साल के युवक ने मां के लिए दिखाई प्रगतिशील सोच। अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया यूबिन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके के कार्ड रखना, अगले टीकाकरण की तारीख याद रखने जैसे कई झंझटों से अब हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। डिजिटल की बात होती है, डिजिटल इंडिया की, तो इस तरह की आप देखें डिजिटल पहल की जा रही हैं। केरल में इसरो की कैंटीन के 5 कर्मियों की मौत हुई है। और इसरो की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग नीचे बताइएगा। तकनीकी खराब के कारण लौटा एयर इंडिया का विमान। और पेशाब कांड में उड़ान से हटाए गए क्रू सदस्यों को वापस लेने की मांग हो रही है। ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा चुके 6 परिवार सरना धर्म में आएंगे वापस। ये आप सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज युवा महासभा के प्रयास से धर्म में वापसी के बनाया मन। और आप लोग देखेंगे आजकल काफ़ी ये धर्म परिवर्तन की बात जोरों शोरों से चल रही है। आपका संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़े होंगे, इसमें आप लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा होगा, खासकर अनुच्छेद 25 को पढ़ा होगा। ये आप देखिए, धर्म, किसी भी धर्म को आप लोग मान सकते हैं। आप धर्म परिवर्तन को संविधान रोकता नहीं है, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, फरेब में नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। वरना आप देखिए कि हमारे भीमराव अम्बेडकर ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये भी याद रखिएगा। एससी का दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार। ईसाई या इस्लाम धर्म में मतांतर के बाद भी दलितों को एससी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व सीजीआई केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। और आप देखिए, कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन जो लोग कर ले रहे हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर भी काफ़ी विवाद मचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। इंदौर की मेडिकल कॉलेज में फिर रैंकिंग का मामला आया है। नवाब मलिक के बेटे बहू को मिली अग्रिम जमानत। महाराष्ट्र की पूर्व कैबिनेट मंत्री है। डेरा प्रमुख गुरमीत ने तलवार से काटा के वीडियो प्रसारित हुआ है। इन पर आप देखते हैं बलात्कार का मामला है और आप देखिए सिद्ध भी हो चुका है। फिर भी आप देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि सैया भये कोतवाल तो काहे को जेल में रहना। बिहार में शराब से मरने वालों की संख्या 7 हुई। बिहार में शराब बंद है, फिर भी लोग जहरीली शराब पीते रहते हैं। रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड में बेटे संदीप को मृत्युदंड। वर्ष 2018 में पास तीर्थ नगपुरा की ट्रस्टी जैन और उनकी पत्नी की हुई थी हत्या, तो उसी मामले में बात हो रही है। अयोध्या से जुड़ेगी श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा, गडकरी साहब कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सीएम शिवराज बोले उज्जैन बनारस की तर्ज पर बनेगा राम राजा लोक। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ओरछा आप लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है, निवाड़ी जिले में पड़ता है। तो वहीं आप देखते हैं कि भगवान राम का मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसी की बात हो रही है। बेतवा नदी भी यहीं से निकलती है। और बेतवा केंद्रीय मंत्री ने किया है बेतवा नदी के नवनिर्मित पुल का उद्घाटन। ओरछा पीताम्बरा मंदिर पर बनेगा फूड माल, ये भी कहा जा रहा है। 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी पर पॉक्सो लगाएंगे, हेमंत कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, तो इसी को लेकर बात हो रही है यहाँ की। नवाजुद्दीन की मां की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभिनेता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दादा के घायल होने पर बच्चे ने खुद भर दिए ट्रक सड़क के गड्ढे। और बीपीएससी की पीटी 12 को और 28 को होगा प्रमाण पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है ना, उसी की बात हो रही है। और आजम खान को सजा सुनाने वाले जज प्रोन्नत एडीजी बनाए गए हैं। ये सापा के कद्दावर नेता आजम खान की बात हो रही है। जब से योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, जब से आप देखिए उनके बुरे दिन चल रहे हैं। विधानमंडल की भावना की रक्षा की जानी चाहिए, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। सौजन को सौंपे गए नेपाल विमान हादसे में मरे 4 युवकों के शव। अभी हाल ही में जो नेपाल में जो हुआ था दुर्घटना। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन फरवरी से पहले हफ्ते में आएगी। नाक से ली जाने वाली वैक्सीन की बात हो रही कोरोना महामारी के। हत्या के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका। मुकेश अंबानी के आवास के इंटेलिया पास विस्फोट से भरी गाड़ी, मनसुख हत्याकांड में आरोप हैं प्रदीप। ठीक है। उत्तराखंड के लेखपाल भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सामने आया दिल्ली कनेक्शन, 2 गिरफ्तार हुए हैं। आप देखिए कि आप जैसे गरीब लोग, घर के परिवार के बच्चे ही आप देखते हैं तैयारी करते हैं। आप देखते हैं जैसे तैसे पेपर होता है, और पेपर होता है आप लोग बाहर पेपर दे के निकलते हैं, मालूम चलता है पेपर लीक हो गया, ये हो गया वो हो गया, और फिर मालूम ही चलता कि किसने लीक किया, क्या हुआ है इसका। तो यही सब चल रहा है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने पद छोड़ने की इच्छा जताई और ये काफ़ी विवादों में भी रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एडिटोरियल की बात होती है, संपादकीय पार्ट की बात होती है, और आपके जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, और जो दैनिक जागरण का महत्वपूर्ण रहता है उस पर हम लोग यहीं बात कर लेते हैं। नव वर्ष के आगमन पर जब पूरा देश उत्साह और नई आशाओं से लबरेज था, तब राजधानी दिल्ली में एक हिट एंड रन केस ने लोगों की झकझोर कर रख दिया, जिसमें आप देखेंगे कि एक लड़की को घसीटते ले गया, उसे उसकी हत्या हो गई, एक तरह से मौत हो गई। ठीक है, और आप देखेंगे कि इससे कुछ ही दिन पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। पिछले वर्ष सितंबर के महीने में जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री तो ऐसी भयावह सड़क दुर्घटना के शिकार बने, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटना में। कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। यह स्थिति तब है जब भारत में विश्व के तकरीबन 10% वाहन है, लेकिन सड़क हादसे में 1/4 लोग भारत में जान गंवाते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं और तथ्यों को कि कड़ी कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा के बिंदु पर आकर जुड़ती है। ये हमें यही स्मार्ट कराते हैं कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हमारे लिए तत्काल कितना महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हम सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित कैसे बनाएं। दिल्ली हिट एंड रन केस के तुरंत बाद कई तरह की मांगें सामने आई हैं, और उनमें दिल्ली पुलिस ने नई भर्तियों से लेकर आरोपित ड्राइवर को मौत की सजा देने जैसी मांगें शामिल हैं। लेकिन क्या ऐसे कदम कारगर होंगे? सड़क हादसे क्यों होते हैं? इसके मुख्य 6 कारण हैं। पहला, अंधाधुंध रफ्तार के कारण। आप देखते हैं कि युवा हो आजकल, वो आप देखते हैं कि एक्सीलेटर पर पाँव मतलब छोड़ने की इच्छा ही नहीं जताते हैं। दूसरा, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के कारण। तीसरा, नशे में गाड़ी चलाने या गाड़ी चलाने के दौरान नींद आने के कारण। चौथा, खस्ता हाल सड़कों या उन पर अतिक्रमण के कारण। और पांचवा, गाड़ियों की खराब हालत और आखिरी कारण और तत्काल चिकित्सा सहायता की अनुपलब्धता के चलते। सड़क हादसों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है तकनीक में निवेश करना, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक बड़ी सहायक हो सकती है। वाहनों को एआई से लैस करके उनकी ट्रैकिंग संभव है, और इससे वाहन की ड्राइविंग और रफ्तार के पैटर्न पर नज़र रखी जा सकेगी, और ड्राइवर का संपर्क स्टीयरिंग व्हील से टूटते ही पता लगाकर ड्राइवर को सतर्क किया जा सकता है। यदि हम इसे जीपीएस से जोड़ दें और जियो फेसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करें तो शहरी एवं दुर्घटना आशंकित क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति को अपने आप ही नियंत्रित कर सकेंगे, और जिससे हादसे का खतरा कम हो जाएगा। इसी तकनीक का इस्तेमाल रात के वक्त या घने कोहरे के समय भी किया जा सकता है, जो कि तमाम सड़क हादसे ड्राइवर की थकान या झपकी लगने के कारण होता है। इसलिए इस मामले में सतर्क करने वाली तकनीकें विकसित करना उपयोगी होगा। और ऐसी तकनीकों में स्टीयरिंग व्हील के पैटर्न से लेकर ड्राइवर की आंखें और चेहरे की लगातार निगरानी की जाती है, ताकि उसकी थकान का पता चल सके। और इस प्रकार के सिस्टम को सभी ट्रकों और बसों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके चालक अक्सर रात के समय और कई घंटों तक लगातार वाहन चलाते हैं। अन्य देशों के उदाहरण पर गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रायोगिक तौर पर इग्निशन लॉकिंग सिस्टम लागू किया है, और जिसमें जब ड्राइवर अपनी श्वास का सैंपल देता है तब उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर उसकी शराब पी रखी है तो उसका वाहन चालू ही नहीं होगा। यह लॉक सिस्टम ड्राइवर की फोटो खींचकर अधिकारियों को सतर्क कर देगा। और सिंगापुर में मैंने एक स्टार्टअप देखा जो हेलमेट की वायरलेस सेंसर बनाता है, या चालक को पहुंचने वाली किसी भी चोट की खबर उसकी लोकेशन के साथ उसके परिवार और दोस्तों को देता है, और जिससे उसका बचाव तत्काल संभव हो सकता है। और यह उन मामलों को कम कर देगा जिनमें किसी व्यक्ति को जान समय पर मदद ना मिल पाने के कारण चली जाती है। ऐसे ही नवाचारों के जरिए हमारी सड़कों को भी स्मार्ट बनाए जाने की ज़रूरत है, और मानवीय निर्भरता को कम करते हुए ट्रैफिक नियमों को एआई के इस्तेमाल से लागू किया जाना चाहिए। एआई पर आधारित आसान तरीकों से किसी भी ओवरलोडेड ट्रक और ट्राली को ट्रैक किया जा सकेगा, और उसके आकार को देखकर उन्हें रोका जा सकेगा। सड़कों पर रोशनी को कई गुना बेहतर किया जा सकता है, और इसी प्रकार सड़क पर चल रहे पुराने और क्षतिग्रस्त वाहनों का पता भी एआई का इस्तेमाल कर सुगमता से लगाया जा सकता है। और निस्संदेह तमाम सावधानी बरतने के बावजूद सड़क हादसे को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद लोगों की जान बचाने के उपाय तो किए ही जा सकते हैं। और दुर्घटना के बाद पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं, और इस घंटे में आप देखिए अगर लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल जाती है, हॉस्पिटल मिल जाता तो काफ़ी हद तक उनकी जान बच भी जाती है। यदि इस आरंभिक घंटे में प्रारंभिक चिकित्सा मिल जाए तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जान बचाने में मदद मिल सकती है।
और इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय लोगों का फर्स्ट एंड टेस्ट पास करना अनिवार्य बनाना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में भी युवाओं को आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा में दक्ष बनाना होगा, ताकि वे किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने से पहले जीवन रक्षा चिकित्सा प्रदान करने में सक्षम हो। और कुछ समय पहले दुबई में यह देखा गया कि वहाँ सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था, और भारत भी इसे आजमाया जा सकता है भारत में। अब सवाल यही है कि भारत में सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कौन आगे आएगा। इसका जवाब है कि हमारे युवा उद्यमी। हमें एक ऐसा स्टार्टअप हब बनाने की आवश्यकता है जो सड़क सुरक्षा से जुड़े समाधान उपलब्ध कराए, और सड़क परिवहन मंत्रालय इसके लिए पूंजी उपलब्ध करा सकता है। वाहन निर्माता भी कुछ संसाधन प्रदान कर सकते हैं, और इस अभियान में युवा इंजीनियर और पेशेवरों को भी जोड़ना होगा, और वे भी शीघ्रता से अपने सुझाव दें, और उनमें से कुछ अर्थपूर्ण एवं व्यवहारिक सुझावों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से मूर्त रूप देकर सड़क सुरक्षा के अभियान को सफल बनाया जा सकता है। चलिए, इस तरह का मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे। परीक्षाओं से दोस्ती कराती है परीक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी बच्चों और परीक्षाओं के बीच मैत्री कराने की एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आपको लोगों को सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। कीमती मौलिकता ऊर्जा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा, समझा करिएगा। या आप देखिए फिर वही बिगड़े बोल कांग्रेस के। आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होती है, लेकिन वह कोई स्पष्ट विमर्श खड़ा कर पाने में नाकाम है। और आप देखिए कांग्रेस, मैं कहता हूं कि बीजेपी जितनी जीत के लिए जिम्मेदार नहीं है वो अपनी, उतना कांग्रेस जीत के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी करते हैं उसका फायदा बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है, और अच्छी तरह से मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नियत में कोट, दावों के बावजूद सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले में सामने आना चिंता का विषय है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, उसके तहत जो खाद्यान्न मिलता है उसमें भी घोटाला देखने को मिल रहा है। अच्छे संस्कारों से होगा लड़कियों का सम्मान। परिवार लड़कों को भी बचपन से दूसरे लिंग का सम्मान करना सिखाए, लड़कियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए यह भी बताए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई बार कहा गया है कि किताबों में शुरुआत से ही ये शिक्षा हमें देनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ कई इस तरह के क्या हो रहे हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं कि लोग महिलाओं को कम आंकते हैं, उन्हें बचपन से ही लड़कों को नहीं सिखाया जाता है। आने में शैक्षिक सत्य की समस्या। हाल के वर्षों में कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्य में विलंब हो रहा है, और जिसके पीछे इस संस्थाओं के प्रशासन की उदासीनता और ढुलमुल रवैया भी कारण है। और इसके चलते बड़ी संख्या में छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित होना पड़ता है, जबकि कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थी का चयन समय पर डिग्री नहीं प्राप्त होने के कारण निरस्त करना पड़ा। लिहाजा इसमें सुधार होना चाहिए। कई जगह तो आप देख रहे हैं कि 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल में मिलती है। बिहार में चले जाइए, समय से पाठ्यक्रम पूरा करने की चुनौती बनी हुई है। देख लीजिए, ऐसे निंदक नीर रखिए, ये आप देखते हैं खरी खरी तंज कसा जाता है, ये भी देख लिया करिएगा। 20 माह में जांच को पहुंची 36 टहमी, ये आप देखेंगे क्या, ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, बागेश्वर धाम की चर्चा आम है, ये आप देख रहे हैं कि चल रही है चर्चाएं, उसी को लेकर बात हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आप लोग देखते हैं। चलिए, और ये आप देखिए माइंड रीडिंग का काम होता है, और कुछ आप देखते हैं कि अपना तंत्र है, जो सिस्टम है, उसके जरिए भी आप लोगों को इस तरह की बातें बताते रहते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि ना हम आपके बारे में कुछ बता सकते हैं, ना हमारे बारे में कोई बता सकता है, और हकीकत बात है, क्योंकि आप देखिए ऐसा कोई नहीं है कि किसी का बारे में बता दे। वरना आप सोचिए कि मैं, अगर ये होता है ऐसा, तो मैं तो कसम से बोल रहा हूँ कि अपनी सरकार को एक पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री साहब को कि हमारी सेनाओं को हटा देना चाहिए बॉर्डर से। कब कौन आतंकी आ रहा है, ऐसी तरह के बाबाओं से, धर्मगुरुओं से पूछना चाहिए। चलिए, अपनी अपनी देखिए, मैं लेकिन खिलाफ किसी के नहीं हूँ। आप अपनी श्रद्धा है आपकी, अगर जाते हैं तो मानिए। मैं कर्म में भरोसा करता हूँ, मैं धर्म में किसी में भरोसा नहीं करता हूँ। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। बाकी धर्म को मानने वाले कई आप देखते हैं, आसाराम बापू जैसे लोग देखने को मिलता है, राम रहीम जैसे लोग देखने को मिलता है, और भी हर धर्म में आप लोगों को ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ये आप देखिए, नए टैक्स प्रारूप में बदलाव से मिल सकती है बड़ी राहत। 10% से भी कम आय करदाता अपना रहे नया टैक्स स्लैब, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता। चलिए, ये सब, या बैंक लॉकर समझौता नियम लागू करने की अवधि बढ़ोतरी हुई है आरबीआई ने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी ने 11,170 ग्रांड विटारा वापस मंगाई हैं,
और होंडा मोटरसाइकिल ने लॉन्च की नई एक्टिवा। 5 करोड़ गैर पंजीकृत माइक्रो यूनिट बैंकों से जुड़ने की तैयारी में है। और ECLGS ने 14.6 लाख MSME को डूबने से बचाया। अगले वर्ष पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगी स्वदेशी 5G और 4G तकनीकी। आप देखिए किसकी बात हो रही है, मोबाइल जनरेशन की बात हो रही है। भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार कर रही है एप्पल, गोयल कह रहे हैं। अदालत ने कहा है कि गाय विलुप्त हुई तो ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। और आप देखिए हमारी राष्ट्रीय गाय, राष्ट्रीय पशु नहीं है गाय, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन गाय पर आप देखते हैं सबसे ज़्यादा राजनीति भी होती है। और अभी आप लोग सरकारी गौशालाओं में जाइए, गाय की क्या स्थिति बनी हुई है। वायुसेना कर्मियों की हत्या में मुख्य गवाह आरोपित यासीन मलिक को पहचाना गया है, उसी की बात हो रही है। अपनी नौकरी जाने से डर से पिता ने बच्ची को नहर में फेंक दिया। राजस्थान की बीकानेर में एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही बच्ची की जान ले ली है। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर नौकरी जाने का डर था। आरोपित की यह चौथी संतान थी। इसीलिए कह रहे हैं कि नियम कानून आप देखेंगे कि और नुकसान पहुंचाएंगे। प्रोफेसर भरत भास्कर IIM अहमदाबाद के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। ऐसा सरकारी स्कूल, एक शिक्षक व एकमात्र विद्यार्थी महाराष्ट्र के वासिम जिले में आप लोगों को देखने को मिलता है, गणेशपुर में। अच्छी बात है। पति का इलाज कराने पहुंची आदिवासी महिला ने से सामूहिक दुष्कर्म, ये झारखंड में आप लोग देखेंगे। ये इस तरह की खबरें पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि कहाँ समाज जा रहा है। झारखंड बिहार से लग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है इसकी। NSE को लोकेशन मामले में सेट ने सेबी का आदेश खारिज किया है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, NSE को लोकेशन की बात हो रही है। यहाँ सेबी की अगर हम लोग बात करें ना, किसकी, सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ब्रजभूषण के रवैये से खिलाड़ियों के विरुद्ध याचिका दायर की गई है, देख लीजिए। पाकिस्तान में ग्रेड फेल, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक छाया अंधेरा। आर्थिक राजधानी कराची में सबसे बुरी स्थिति, पेशावर में पानी को तरसते लोग। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा था, बुरी स्थिति से गुजर रहा है आजकल। पाक में अनार किलिंग, बेटी ने की मर्जी से शादी, पिता ने कोर्ट में मारी गोली। इमरान पाक की पंजाब में कार्यवाहक CM की नियुक्ति को चुनौती देंगे। चलिए सब चल रहा है पाकिस्तान में। ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है यूरोपीय संघ। लॉस एंजल्स में 10 लोगों की हत्या करने वाला हमलावर ने की आत्महत्या। अमेरिकी परमाणु मिसाइल बेस के कई अधिकारी कैंसर पीड़ित हैं। मोदी पर आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री मामले में BBC की जांच को याचिका दायर की गई है। और आप देखें कि गुजरात जो दंगे हुए थे ना, उसी पर आप देखेंगे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, उसी को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है। इसमें मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 15 दिन के भीतर तीसरे हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। ब्रिटेन भारतवर्षी डॉक्टर ने खुदकुशी के लिए अस्पताल को ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने के लिए जर्मनी को राजी नहीं कर पा रहे यूरोपीय देश। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, तो उसी की मदद के लिए बात हो रही है। रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को देश छोड़ने को कहा है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करेगा मालदीव। और ये आप देखिए 2028-29 के लिए बात हो रही है। अगर हम लोग UNSC की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें सुधार को लेकर हमेशा बात होती रहती है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका शहर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें आप देखिए चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं ना, उनके पास ऐसी स्पेशल शक्ति मिली हुई है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को एक मत होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, वरना वो प्रस्ताव पास ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सुधार को लेकर भारत हमेशा आवाज उठाता रहता है। नाटो की सदस्यता के लिए स्वीडन की मदद करने से तुर्की का इनकार। पहले तुर्की के नाम से जानते थे, अब उसके तुर्की के नाम से जानते हैं। नाटो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। G20 से पहले SCO शिखर सम्मेलन कराने की होगी भारत की कोशिश। G20 की हम लोग अध्यक्षता भी कर रहे हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए। कितने देश शामिल है इसमें? भारत शामिल है या नहीं है, ये भी बताइए। नेपाल में नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए दावा ठोक दिया है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, आप देखेंगे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते रहते हैं। वाशिंगटन काउंटी ने गलती से जारी की लाखों लोगों की निजी जानकारी। ये आपका खेल का
क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। वनडे में नंबर 1 टीम बनने उतरेगा भारत। न्यूजीलैंड के विरुद्ध इंदौर में आज खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे। अलग अलग कप्तान पर बोले कोच द्रविड़, चयनकर्ताओं से पूछो। महिला आईपीएल नीलामी से 4,000 करोड़ कमाई की आशा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल को बुधवार को होने वाली महिला आईपीएल की बात हो रही है। और बीसीसीआई की अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना मुंबई दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में इसकी क्या हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। कोहली 2022 की आईसीसी T20 टीम में शामिल होंगे। हरमनप्रीत पर अधिक निर्भरता हॉकी टीम को भारी पड़ी। दक्षिण कोरिया ने अर्जेंटीना को हराकर किया उलटफेर। ये आप देख रहे हैं कि हॉकी विश्व कप हो रहा है आपका, और कहाँ, उड़ीसा में। भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है, तो यही हो रहा है। पहली बार कब हुआ था ये आप लोग बताइए, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। एक खत्म हो जाएगा तो तब भी हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। महिला हॉकी टीम हारी। भारतीय महिला हॉकी टीम को कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद सोमवार को 3 मोर्चे की सीरीज के पहले मैच में नीदरलैंड के विरुद्ध 1-3 से हार का सामना करना पड़ा है। हारून पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता बने हैं। जोकोविक ने खिताब की ओर बढ़ाया एक और कदम। सर्बिया के नोकोव जोकोविच की बात हो रही। प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एलेक्स डी मिनोर को हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। हैदराबाद के ब्लैक हॉक्स टीम के सह मालिक बने विजय देवरकोंडा, और ये आप देखेंगे एक्टर है ना, उन्हीं की बात हो रही। बार्सिलोना रियल मैड्रिड जीते। स्पेनिश ली ला ली में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने अपने अपने मुकाबले जीतकर खिताब की दौड़ को रोमांचक बना दिया है। पिता के तेलचित्र अनावरण में नहीं पहुंचे उद्धव ठाकरे। द्रविड़ या आर्य नहीं, हड़प्पन थे हमारे वंशज, प्रोफेसर बसंत सिंधे कह रहे हैं। कोर्ट ने समी को पत्नी के हर माह 50,000 रुपये को देने का आदेश किया है। मंत्री के सामने राजस्थान छात्र संघ अध्यक्ष को महासचिव ने मारा थप्पड़। जयपुर के सरकारी महारानी कॉलेज में हुई दुर्घटना। ये चलिए ये भी आप लोग। और सरकार ने पीएफआई के 248 कार्यकर्ताओं की संपत्ति कुर्क की है। ये आप देखें, सरकार ने पीएफआई के 248 कार्यकर्ताओं की संपत्तियां कुर्क की हैं। इस पर प्रतिबंध भी लग चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही, पीएफआई की। इसके अशांति फैलाने के कई देशों से संबंध होने के प्रमाण मिले हैं। और आप देखेंगे कि 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी हिंदू नेशनल की एक तरह से काट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, काउंटरिंग के लिए। बहुरी राम महिसिरुनावा, ये अगर आप लोग अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो जरूर पढ़ा करिएगा। सज्जायते प्रसन्ना सा वाग्देवी तू सरस्वती। आप भगवान को मानिए लेकिन दिखावा मत करिएगा। और आप देखिए कि हमारे बीच में और भगवान के बीच में किसी धर्मगुरु की ज़रूरत क्या है। हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे ना अपने भगवान से। आस्था के केंद्रों को हिंदू समाज के एकत्रीकरण का केंद्र बनाएगा, चंपत राय कह रहे हैं। सिंगार गौरी की नियमित दर्शन पूजन की मांग पर 21 को मार्च को होगी सुनवाई। ये आप देख रहे हैं बनारस में जो मामला चल रहा है। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया था शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर। राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा है गिद्धों का कुनबा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में घोर संकटग्रस्त प्रजातियों में दर्ज है भारतीय गिद्ध। ये आप लोग देख लीजिएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं, 2 सप्ताह बाद सुने जाएंगे शिवायत। बांके बिहारी गलियारा मामले की बात हो रही है, मथुरा की। तपेदित रोगियों की कल्याणकारी है, डॉक्टर शिवचरण कह रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के 16 स्वरूप सिंधी समुदाय ने सिखों को लौटाए। ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। और यहाँ बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है और परीक्षा के पॉइंट भी से आप लोगों को पॉइंट मिल जाते हैं। जनगण मन को संविधान सभा ने माना भारत का राष्ट्रगान। 1950 में आज ही दिन के जनगण मन को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान का दर्जा दिया था। इसे 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में लिखा था। उसी बार 27 दिसंबर को इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सभा में गाया गया था। अल्पस माउंटेन रेंज में एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान क्रैश हुआ था 1966 में। आज ही के दिन एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जाते समय अल्पस माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया था। हादसे में विज्ञानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोगों की जान गई थी। हादसे के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के होने का दावा किया गया था। राजनीति में दी जाती है कर्पूरी ठाकुर की सादगी की मिसाल। बिहार में खाकर आप लोग सुनते रहते होंगे।
लोकप्रिय राजनेता स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में आज ही के दिन बिहार के समस्तीपुर जिले के पित्तो झीरिया कर्पूरी ग्राम में हुआ था। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए। 1952 में कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 1970 में उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली और 163 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1977 में वह दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने। बातों सीएम उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। समाज के प्रति सेवा भाव के कारण उन्हें जननायक कहा गया और उनकी सादगी की चर्चा विरोधी खेमे में भी रहती थी और उनके पास अपना मकान तक नहीं था। आप सोचिए, इस तरह के हमारे ईमानदार नेता हुआ करते थे। आज के नेताओं को देख लीजिए, बैंक चोरी कर बचने के लिए कराई प्लास्टिक सर्जरी, देख लीजिए। मधुमक्खियों को संक्रमण से बचाएगा खास टीका और नष्ट करना पड़ता है पूरा छाता अभी तक। और मधुमक्खियों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी उपयोगिता शहद के रूप में ही ध्यान में होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, मनुष्य के भोजन का करीब 1/3 हिस्सा उन फसलों से आता है जिनका परागण मधुमक्खियाँ करती हैं। तो मधुमक्खियाँ हमारे लिए ज़रूरी रहती हैं। और टीका देने की प्रक्रिया भी आसान नहीं। मधुमक्खियों को टीका देने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है। दरअसल मधुमक्खियों का छाता रानी मक्खी पर निर्भर करता है। रानी मक्खी के आहार को रॉयल जेली कहा जाता है, जिसके लिए उसके कामगार मक्खियाँ तैयार करती हैं। मधुमक्खियाँ पालन छत्ते की शुरुआत एक रानी मक्खी और 50 से 200 कामगार मधुमक्खियों के साथ करती हैं। चलिए ये भी याद रखिएगा। और टीके से जुड़े अहम तथ्य, एक बार देने के बाद रानी मधुमक्खी के पूरे जीवन काल तक प्रभावी रहेगा टीका। रानी मक्खी बदलने की स्थिति में पुनः टीका ले चुकी रानी मक्खी लानी होगी। इस टीके से मधुमक्खियों से जुड़े कई अन्य संक्रमणों से बचाव की रहेगी भी खुलेगी। चलिए अभी देख लीजिए आप लोग। समय पूर्व जन्मे बच्चों का शुरू में गणित कमजोर है। गर्भावस्था की 37 सप्ताह से पहले जन्मे बच्चे का औसत स्कोर तुलनात्मक तौर पर पाया गया कम। नई नई खोजें होती रहती हैं। MS से पीड़ित रोगी व अवसाद के बीच होता है गहरा संबंध। यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं कि अवसाद से अधिकतर लोग जूझ रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा। अगर फिल्में नहीं होंगी तो मनोरंजन कैसे होगा, करीना कह रही हैं। इंडिपेंडेंट म्यूजिक की वापसी बहुत अच्छा बदलाव है, सुनिधि चौहान। फिल्म हिट होगी या फ्लॉप यह सोचकर फिल्म नहीं करता, दुलकर कह रहे हैं। एक दूजे के हुए आथिया शेट्टी और केएल राहुल। स्त्री 2 का लेखन जिम्मेदारी वाला काम है, राजकुमार कह रहे हैं। छत्रपति संभाजी बन सकते हैं बिक्की। चलिए, आज की पीढ़ी वास्तविक चीज़ों से दूर हो रही है, रायमा सेन कह रही हैं। बहुत कठिन जानर है रोमांटिक कॉमेडी, रणबीर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और मधुमक्खियों में आप देखते हैं एक खास बात यह है कि किसी भी कीट को संक्रमण से बचाने के लिए यह अपनी तरह का पहला टीका है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है।